कभी कभी होता है कि पौधों की तरफ हमारा रुझान हो जाता है और कभी कभी पौधे हमारा रुझान खुद मांग लेते हैं। आज की जो है गर्मी आजकल जो चल रही है इस समय, तो आप सभी देख रहे होंगे कि जितने भी आपने बड़े ही शिद्दत से जो पौधे लगाए हुए हैं तो वे सब बहुत बुरी तरह धूप में झुलस रहे हैं। तो जब भी मेरा समय होता है, जब भी मैं फ्री होती हूँ, तो मैं इन पौधों के साथ अपना समय व्यतीत करती हूँ। जैसा कि मैं आपको पिछले तमाम अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं किस प्रकार अपना समय पौधों के साथ व्यतीत करती हूँ। तो ये चलिए आगे देखते हैं, पूरा वीडियो देखेंगे और अपना समय कैसे व्यतीत करती हूँ ये भी बताती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको अपना बता चुकी हूँ कि अपना समय कैसे मैं काटती हूँ और कैसे काटना चाहिए लेडीज़ को, जो कि ये अक्सर कहती पाई जाती हैं कि क्या करूँ समय ही नहीं कटता। तो ये मेरे पौधे हैं, मैंने ये रिंग था मेरे पास एक लगा रखा था मैंने। इस पे चिड़िया हमारी आती हैं, यहाँ हमारे बगीचे में खूब गौरैया हमारे यहाँ खूब घोंसले बनाए हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं मेरे, तो इस पे उन्होंने बना रखा है, घोंसले बने हुए हैं उनके। तो छोटी छोटी चिड़िया, गौरैया और भी अन्य प्रकार की चिड़िया भी सब आती हैं। तो जब इस तरीके के मैंने 2-4 रिंग्स वगैरह टांग रखे हैं तो इनमें अपना खेलती हैं तो अच्छा लगता है। ये घोंसले के नुमा मैंने कुछ ऐसे टांग दिए जगह जगह और कुछ पौधे लगाए हुए हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं हमारे वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो इनकी सबकी कटिंग करना, उनको सबको लाइन पे लगाना, उनको सबको सही से करना, तो ये सारी जो है सूखे पत्तों को हटाना, ये सारा काम हो जाता है। तो कभी कभी उनको प्रॉपर टाइप से खाद नहीं मिली है ये चेक करना, हालांकि हमारे पास है हेल्पिंग के लिए है, लेकिन फिर भी मुझे खुद ही देखना ज़्यादा उचित लगता है और मैं खुद देखती हूँ तभी जा कर के मुझे तसल्ली होती है कि मैं इन पौधों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो सूखी हुई डंडियाँ, सूखे हुए सारी चीज़ें हटाना प्रॉपर तरीके से। ये अगर मान लीजिए ये अजवाइन पत्ता जो है, अजवाइन का पौधा नहीं है, अजवाइन पत्ता है, तो जिसमें कि पानी ज़रा ज़्यादा हो जाने से वो ख़राब होने लग जाता है। ये पुदीना लगा हुआ है, इनमें ज़रा ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये सब पौधे ख़राब होने लग जाते हैं। तो इन सब को देखना तो एक मतलब गृहिणी का काम होता है कि यदि आपने लगाए हैं तो बड़े प्रेम से जो है इनका देखभाल करें। तो ये सब खुद ही अपनी देखभाल मांगते हैं। तो ये क्लीन कर रहे थे, मतलब हमने पौधे और भी लगाए हुए हैं, जगह जगह हमारे बॉटल्स में भी लगे हुए हैं। और जो भी खाली बॉटल हो जाती है मैं उनमें सब में मनी प्लांट, कहीं सिंगोनियम, तो कहीं कुछ ऐसे लगा करके मैं सब जगह रख देती हूँ। तो मुझे सजाना भी शौक़ है, सजाने का, पौधे सजे रहें, हर तरफ हरियाली दिखती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लगी रहती हैं साथ के साथ। तो अब चलिए किचन में आ जाते हैं, कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता जैसा बना के रखने का है। तो ये मैंने महीन वाला जो पतला चूरा होता है, एक आता है मोटा चूरा जिससे हम पोहे बनाते हैं, ये महीन वाला चूरा है, ये मैंने 1 किलो ले लिया था। तो इसकी दाल मोठ सी बना के रखनी थी। तो मैंने ये सोचा कि कहीं अचानक से कोई आ जाता है और गर्मियों में है, कभी पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनी रखी रहें। तो मेरी आदत में है कि मैं कुछ कुछ बना के रखती हूँ। ये खड़ी मिर्चें ले ली हैं, इसमें करी पत्ते डाल दिए हैं, थोड़ी सी राई डाल दी है और थोड़ा सा खड़ा धनिया भी डाल दें, जीरा और सौंफ डाल लें जो मैंने रखा हुआ था, और थोड़ा सा अपनी तरफ से भी डाल दिया है। ये महीन वाला चूड़ा है जिसको साफ़ करके हमने रख लिया था और ये पूरा डाल दिया है इसके अंदर। इसको मैं धीमे धीमी आंच पे भूनती रहूँगी। ये जितना धीमी आंच पे भुनेगा उतना ही अच्छा और कुरकुरा हो जाएगा अपने आप। इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना होता, तेल में तलने की आवश्यकता नहीं होती है। ये शैलो फ्राई आप धीरे 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 इसको भूनते रहें और बड़ा ही अच्छा एक कम तेल वाला नाश्ता तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ी सी मूंगफली आप डाल लीजिए, थोड़े से भुने हुए चने की जो दाल आती है वो भी आप डाल सकते हैं। ये मैंने मूंगफली भून करके रख ली थी, तो या भुनी मूंगफली अगर आपके पास छिलेदाने रखे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट है, मैंने मखाने डाल दीजिए, थोड़ा कैल्शियम का भी काम करेंगे, वो भी आप डाल सकते हैं। आप गरी का जो गोला होता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो डालने को तो आप कुछ भी डाल लीजिए। और मैं तो थोड़ा सा मैंने इसमें मखाने थोड़े से डाल दिए थे और मूंगफली के दाने डाल दिए हैं और सिंपल मतलब ये नमकीन बना के तैयार किया है, जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। आप आराम से बना के रख लें। ये 1.5 किलो करीब मेरा बन के तैयार हो गया है, जो है महीन चूरे की दाल मोठ है ये, जिसको कि चाय वाय के साथ आप कभी भी खा सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।